ईरान ने अरब को इतना पीटा है कि बेचारों का बनता है कि वो ईरान के नए सुप्रीम लीडर के चुने जाने पर मुबारकबाद ईरान को ना दे। भाई इतना कौन मारता है यार इतनी बुरी तरह से। भाई डोनाल्ड ट्रंप बौखला गया है। जहां डोनाल्ड ट्रंप कल तक कह रहा था कि हम रिजीम चेंज करेंगे, फिर जब देखा कि रिजीम चेंज हो ही नहीं सकती तो कहता है हमारा मकसद रिजीम चेंज करना नहीं है। फिर कहता है कि ये जंग कुछ ही देर की है, कुछ ही दिन की है। फिर कहता है ये जंग ईरान से बहुत लंबी चलेगी। फिर कहता है कि हमारे अटैक, हमारी जंग, हमारी लड़ाई कंप्लीट हो चुकी है। आप समझ रहे हो। फिर कहता है कि अगर हम हमला ना करते तो इजराइल को मिटा देता ईरान। भाई ये पागल बुढ़ा एप्स्टीन मामले को दबाने के लिए अभी कुछ कह रहा है, कल कुछ कह रहा है। बौखलाया हुआ है। ट्रंप बिस्तर पर नहीं जा रहा है। ट्रंप को नींद नहीं आ रही है, चेहरे पर मुस्कान नहीं है, चेहरे पर थकावट है, हार आंखों में नजर आ रही है, नजर वो किसी से मिला नहीं रहा है। कल जो कहा था आज पलटना पड़ रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ईरान से टकराने का और खामनाई को शहीद करने का रिजल्ट यह है कि पूरी दुनिया पे असर हो रहा है। सारी दुनिया अमेरिका से कह रही है भाई क्यों किया तुमने, क्यों हमला किया। उधर से अमेरिका कह रहा है कि भैया हमें थोड़ा ना पता था इतना मारेगा। अरब कह रहे हैं भैया अबे तुम्हें मारता तो मारता, अबे हमें बहुत पेल दिया भाई, इतना पेला है कि आप सोच रहे। इधर डोनाल्ड ट्रंप कह रहा था 1 घंटे का बयान जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया इससे पहले के अपडेट में, कह रहा है कि ट्रंप हमारे ऑपरेशन कंप्लीट होने वाले हैं, हमारी तरफ से जंग कंप्लीट हो चुकी है और हमने ये कर दिया है वो कर दिया। भाई बेचारा जीत का ऐलान भी नहीं कर पा रहा है। जैसे हमेशा से ये किसी देश को धमका देता था या किसी चाय वाले को धमका देता था और फिर ऐलान कर देता था कि हाँ जी मैंने जंग खत्म करवा दी, हाँ जी मैंने ये कर दिया, हाँ जी मैंने इस पर टैरिफ लगा दिया, हाँ जी मैंने इस पर ये कर दिया। इस बार पता है कि अगर मैंने जीत का ऐलान कर भी दिया ईरान तो बजा रहा है, दबा के बेइज्जती होगी। तो भाई अभी ट्रंप बहुत परेशान है यार बेचारा, बहुत ज्यादा। ताजा खबर यह है कि इधर डोनाल्ड ट्रंप ने जीत का ऐलान किया कि भैया हम लगभग जीत चुके हैं, हमारा ऑपरेशन खत्म हो चुका है। और उधर ईरान पूरी मेहनत से लगा हुआ है अच्छे से बजाने में। किसको? अरबों को। बहरैन के अंदर वो बिल्डिंग जिस बिल्डिंग में अमेरिकी सेना रह रही थी, अमेरिकी छुपे हुए थे, ईरान की इंटेलिजेंस का जलवा, चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस भाई साहब। ईरान को पता चला अच्छा वहां उस बिल्डिंग उस होटल में अमेरिका की फौज रुकी हुई है। लाओ जी लाओ, चलो मारो बिस्मिल्लाह। ये ड्रोन गया और सीधा अमेरिका, इजराइल, यूएई, बहरैन, साला सबके डिफेंस सिस्टम फेल हुए। बड़ी मोहब्बत से ईरान का ड्रोन गया, जाकर सीधा बिल्डिंग पर हिट हो गया। और उधर डोनाल्ड ट्रंप सर खुदा के कह रहा था हमने जंग खत्म कर दी है हमारी जीत हो गई है, ये जीत हो गई है। हाँ? कौन वो पैंट मेरे कट बज गया, कट बज गया नहीं, वो सामने बिल्डिंग से गिरा, वो सामने आई गड्डियां गुड़ियां बाजी, आपसे गड्डी गलत गलत। इतना ही नहीं, इराक में जो यूएई का काउंसलेट है उस पर भी हमला, यानी अब तो सीधा अरब पर भी हमला है। यूएई का काउंसलेट है इराक के अंदर। हो सकता है कि इराक में दूसरे ईरान के समर्थक लड़ाकों ने बजाया हो, लेकिन पेल तो दिया, यूएई को इराक में ही पेल दिया। देखिए खबर यह आ रही है कि सऊदी अरब में अमेरिकी बेस पर हमले हुए हैं। प्रूफ नहीं है मेरे पास, सोर्स मेरा है और मैं बता नहीं सकता क्योंकि बेचारा अरब में रह रहा है, उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। सऊदी अरब इजराइल के स्टाइल में अपने ऊपर होने वाले तमाम हमलों को छुपा रहा है। मैं आपको बताता रहूंगा, जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उधर शराब के नशे में ट्रंप जीत का ऐलान कर रहा था, उधर इराक में अमेरिकी बेस पर ईरान दे दनादन मिसाइल दाग रहा था। देखिए अमेरिका और अमेरिका की फौज पूरी तरह से बौखलाई हुई है। हिमरास मिसाइल जमीन से दागी जाती है और इतनी दूरी अमेरिका और ईरान के बीच में है कि हिमरास की रेंज इतनी नहीं है कि हिमरास को अमेरिका उसको सीधा अमेरिका की जमीन से सीधा ईरान पर दागे। ठीक, इतनी रेंज नहीं है। ईरान पर दागने के लिए हिमरास मिसाइल
अरब के किसी देश से ही दागनी पड़ेगी। और सेंटोम ने यहां पर बौखलाहट में ये बड़ी बात कह दी। जो बड़ी बात कही उसमें सेंटोम फंस गया। भाई इन्होंने सेंटोम ने यूएस सेंट्रल कमांड ने एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने हिमरास मिसाइल दिखाई और बताया कि हमारी खतरनाक आर्टिलरी रॉकेट जो सिस्टम है हिमरास, हम उसके जरिए ईरान के बिल्कुल गहराई में घुसकर हमला कर रहे हैं। तुरंत ईरान के विदेश मंत्री ने उस पोस्ट को रीट्वीट किया और कहा कि थैंक यू सेंटोम कि तुमने कबूल किया कि तुम अपनी हिमरास मिसाइलों का इस्तेमाल हम पर कर रहे हो, हम पर हमला करने के लिए, बिल्कुल हमारे पड़ोसी देश से, क्योंकि हिमरास की रेंज लंबी नहीं है। हिमरास को दागने के लिए जमीन चाहिए, जमीन तुम्हारे पास अरबों की है। थैंक यू वेरी मच कि आपने एडमिट किया कि तुम अरबों की जमीन का इस्तेमाल हम पर हमला करने के लिए कर रहे हो। अगली बार अब कोई देश, जब हम इन्हें तबाह करें हिमरास को तुम्हारे यहां, तो कोई देश शिकायत ना करे, रोता हुआ ना है कि अरब की जमीन पर हमला किया है ईरान ने। भाई साहब दिमाग देख रहे हो, मेंटल स्थिति यहां ईरान की देखिए और इधर डोनाल्ड ट्रंप की देखिए। साला 12 घंटे से कह रहा है कि जंग खत्म हो गई है, हम जीत गए हैं, ईरान को मिटा दिया है, ईरान को तोड़ दिया है, ईरान हमले नहीं कर पा रहा है, IRGC बेकार हो गई है, हमने नेवी को मिटा दिया है, और इधर से दे दनादन बजा रहा है ईरान। इतना ही नहीं, ईरान ने उधर इजराइल पर भी मिसाइल दागी है। लेकिन यह बात ईमानदारी से बताऊंगा कि उस मिसाइल को रोक लिया है, इजराइल ने रोक लिया है। लेकिन बात यह बताओ, ट्रंप तो कह रहा है 3 दिन से कि ईरान एक भी मिसाइल लॉन्च करने के काबिल नहीं रहा, हमने उसके तमाम लॉन्चर तबाह कर दिए। भैया डोनाल्ड ट्रंप ना हो गया, अमेरिका की बकरी हो गया। मिनमिना के 1.5-2 घंटे बयान देकर चला गया। और इस बार पहली बार हो रहा है कि ट्रंप जो कह रहा है उसका उल्टा हो रहा है। जंग खत्म का ऐलान ट्रंप करके चला गया, इधर IRGC आया, IRGC ने सब पानी कर दिया, कह दिया कि जंग खत्म का ऐलान अमेरिका नहीं हम करेंगे। हमने पहले ही कहा था, शुरू तुम कर रहे हो तो खत्म हम करेंगे। उधर बहरीन ने कहा है कि 29 साल की एक औरत मारी गई है ईरान के हमलों में। अच्छा मारी गई है, तो तुम्हारे एयर डिफेंस सिस्टम कहां गए? तुम कह रहे अभी 2 दिन पहले अरबों ने कहा था कि हम अपने सिविलियंस को खरोच भी नहीं आने देंगे। तो भाई कहां है तुम्हारे एयर डिफेंस सिस्टम? अरे भाई ईरान पर हमला क्यों नहीं कर रहे? गोप हो रहा है, हैं? लुप हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है। अरे अरबो आओ ना सामने आओ। क्या हुआ? क्योंकि तुमको पता है कि ये अली वाले हैं, किलोमीटर के हिसाब से मार रहे हैं। भाई ये डायलॉग सुना है कि किलोमीटर के हिसाब से मारूंगा। किलोमीटर के हिसाब से असल में ईरान ने मारा है और मार रहा है। इराक में किलोमीटर के हिसाब से मिसाइल है, बहरीन में किलोमीटर के हिसाब से मिसाइल है, यूएई पर तो भाई साहब क्या ही कहूं, गिरा कर मार रहा है ईरान। अमेरिका का मुझे आप एक भी अखबार नहीं दिखा सकते जिसमें ट्रंप की बेइज्जती ना करी हो और ट्रंप की आलोचना नहीं की हो। बड़े बड़े अखबारों ने, ये देखिए, ये है न्यूयॉर्क टाइम्स, छापा है कि ट्रंप की फैंटेसी इज क्रैशिंग डाउन। ट्रंप की जो वो फैंटेसी जागती है ना, वो टूट रही है, उसका ख्वाब टूट रहा है। और इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जबरदस्ती जंग शुरू की, ओवर कॉन्फिडेंस में शुरू की। आज पूरा अरब इसके चक्कर में पिट गया। आज अमेरिका को नुकसान हुआ, जो सोचा था उसका उल्टा हुआ। ट्रंप के पास कोई प्लान है नहीं। अल्लाह अकबर, चले हैं ईरान से लड़ने। लाइन में जितने थे सारे पीटे गए और जो आ रहे हैं वो भी पीटे जाएंगे। यूरोप बड़ा उछल रहा था 3 दिन पहले तक, यूरोप शांत है ऐसे। हम ये भैया बहुत मारेगा ईरान, जिसने अरबों का यह हाल कर दिया, जिनके पास अमेरिका की खतरनाक मिसाइलें और एयर डिफेंस सिस्टम और अल्लाह का दिया अंधा पैसा, तेल के कुएं, ओए उनका अरबों का जब यह हाल कर दिया ईरान ने और अमेरिका को हिलाकर रख दिया, $1 बिलियन के ईरान ने उसके रडार को तबाह कर दिया, तो ये यूरोप क्या चीज है? यूरोप खामोश है। और ये तमाम ईरान ऐसे हमले तब कर रहा है जब खुद ईरान पर खौफनाक से खौफनाक हमले हो रहे हैं। हाँ, मैं दोनों तरफ का दिखा रहा हूं ना आपको। ये तो नहीं कह रहा हूं कि ईरान ने बजाया, भाई ईरान बजा रहा है, लेकिन उसके नुकसान के बावजूद बजा रहा है।
ईरान जख्म पे जख्म खा रहा है, लेकिन पलटवार जो कर रहा है, ओए होए। दोस्तों, ईरान पर सेंसिटिव इलाकों में अमेरिका इजराइल ने फिर से सिविलियंस को निशाना बनाया है। ईरान पर बड़े हमले, देखिए और शेयर कीजिए। Why is it do that? یا خدا آسمونو इजराइल की पार्लियामेंट में एक इजरायली अरब पार्लियामेंट है, इजरायली है लेकिन ये अरब भी है। भाई साहब, इसने पता है इजराइल की पार्लियामेंट में ये बयान दिया कि एक बार फिर से नेतन्याहू ईरान में हार गया, ईरान ने बुरी तरह से शिकस्त दी है। भाई पार्लियामेंट में बात हो रही है इजराइल के, कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की नीति फेल हो गई, अमेरिका और इजराइल दोनों ही ईरान को हराने में फेल हो गए। नेतन्याहू हमास को रोकने में फेल हुआ और ईरान को हराने में फेल हुआ। ईरान के पास तमाम सबूत है कि टॉमहॉक मिसाइल दागी गई थी उन बच्चियों के हॉस्टल पर, जिसमें 170 बच्चियां शहीद हो गईं, और अब उसने सबूत पेश कर दिया उस टॉमहॉक मिसाइल के पार्ट्स की। जी हां, जिस मिसाइल से अमेरिका ने ईरान पर हॉस्टल पर हमला करके 170 बच्चियों को शहीद कर दिया। और भारत की बैठी हुई लानतुल्लाह रूबिका लियाकत, एक जलील किस्म की पत्रकार, जिस पर मुसलमान बेवकूफों की तरह भरोसा भी कर लेता है कभी कभी। हजरत, उसने इन 170 बच्चियों के नरसंहार पर जस्टिफाई किया। रूबिका लियाकत पर फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वो नरसंहार को सपोर्ट कर रही है, एक तरह से बचा रही है कि नहीं, सुप्रीम लीडर था तो खामनाई भी तो बच्चियों को मारता था हिजाब ना करने पर। अब भाई तू अपनी बेटी को नंगा घुमा और तू भी नंगी घूम। भारत में रह रही है ना, सेकुलर आजाद मुल्क, तो तू नंगी घूम, अपनी बेटियों को भी नंगी रख, कोई दिक्कत नहीं। तेरा ईरान में क्या रोल जब तू ईरान में है ही नहीं, और जब तुझे इस्लाम का कुछ पता नहीं, तू ट्रंप का साथ दे ना, तो इजराइल का साथ दे। दिक्कत यह है कि ट्रंप का साथ देगी तो दुनिया कहेगी कि अबे ट्रंप तो मोदी का अपमान कर रहा है, उसका साथ कैसे दे सकती हो तुम। इजराइल का साथ देगी तो दुनिया कहेगी अबे वो मुसलमान 1% भी मुसलमान नहीं हो सकता जो आले यहूद का साथ दे। भारत के मुसलमानों का साथ देगी तो लोग कहेंगे अच्छा लगता है नौकरी प्यारी नहीं है, आरएसएस के दफ्तर से फोन आ जाएगा, चूतड़ पे लात मारकर भगा दिया जाएगा। आप मुसलमानों को देखिए कि मुसलमान रूबिका लियाकत को देखता ही क्यों है, और वो मुसलमान खुदा की कसम जो इसकी डिबेट में इसके शो पर जाते हैं, इस मर्दाना चेहरे वाली औरत के शो में जाकर क्यों भाई इससे बहस करके आते हो, नाले में खुद मुंह मारते हो। मुसलमान इसका बाइकआउट आज भी नहीं कर रहा है। 12 महीने में या हर दिन मुसलमान दीन, इस्लाम और इंसानियत को गरियाती है, सिर्फ हिंदुओं को खुश करती है। मुसलमानों को खुश करना होता है तो बस ये ऐसे रुपट्टा सर पर रख के अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह हबीबुल्लाह लिख के एक फोटो पोस्ट कर देगी, समझे, और पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान पगला जाता, अरे रूबिका लियाकत माशाअल्लाह ऐसी होती है मुसलमान। अरे बेगैर तो रूबिका लियाकत की असलियत पहचानो। अमेरिका इजराइल कह रहे हैं कि ईरान ड्रोन दागने की कैपेबिलिटी हमने खत्म कर दी है। ईरान ने कहा अच्छा तो ये वीडियो देख लो। ईरान ने ये वीडियो जारी किया है जिसमें कुवैत के ऊपर, जी हाँ, मिसाइल दागी गई थी, और कुवैत में ईरान ने ये मिसाइल दाग कर अमेरिका के ठिकानों को उड़ाया था। भैया रे, अब इससे बड़ा बयान सुनिए, मैं आपकी स्क्रीन पर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट लगा रहा हूं। ईरान के ऑफिशियल ने कहा है कि चाइना, रशिया और दूसरे कई देश हमसे सीज फायर की बात कर रहे हैं, जंग खत्म। यानी वही डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से, तो पुतिन के पास जाकर ट्रंप ने कहा कि जंग खत्म करवाओ, लेकिन ईरान पीट रहा है और ना मुंह से ये कह सकता है ट्रंप कि हम जंग खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि थू बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो अब अमेरिका ने कई सारे देशों को कहा कि ईरान से जाकर बात करो। अब ईरान कह रहा है कि चाइना है, रशिया और कई देश हमसे सीज फायर की बात कर रहे हैं, हम परमानेंट सीज फायर चाहते हैं, हम ऐसे जंग खत्म नहीं करेंगे, पहले दुश्मन को हम पर हमला करना बंद करना होगा। पहले ही बता रहा हूं, ईरान से भीख मांग रहा है अमेरिका। हकीकत यह है सीज फायर की कोशिश कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप, और सीज फायर के लिए अब कई देश बीच में आ गए हैं, और वो भी डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर। लेकिन पब्लिक में जाके ट्रंप क्या कह रहा है कि हम जीत गए। ये नहीं कह रहा है कि हम रिजीम गिराएंगे,
हम IRGC को मिटा देंगे, चीथड़े हो गए हैं ख्वाब के। मेरे दोस्तों, पाकिस्तान के मुसलमान बिल्कुल गुलाम हैं। आसिम मुनीर ने अपने आप को पाकिस्तान का राजा बना रखा है, दिखावे की सरकार है। शहबाज शरीफ, जो शहबाज हरामी होना चाहिए, इसने अपनी कौम को, दीन को खुद धोखा दिया है। लेकिन पाकिस्तान के लोग पता नहीं क्यों नहीं समझते। मोहतरम हजरात, आसिम मुनीर ने बहरीन के किंग से फोन पर बात की है और ईरान जो बहरीन पर और अरब देशों पर हमला कर रहा है उसकी निंदा की है। यह है पाकिस्तान की औकात। पाकिस्तान के लोगों को तो सड़कों पर आकर पाकिस्तान की फौज की गर्दन तोड़ना शुरू करनी चाहिए कि भाई ये कर क्या रहे हो, तुम रोकोगे हमें। ईरान के समर्थन में तुम कभी कभी बोल देते हो और कहते हो कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ईरान के साथ हैं। और अब अरब देशों के आगे झुंझुना लेकर घूम रहा है भिखारी। मैं बताता हूं क्या है मामला। इस वक्त अरब के साथ कोई खड़ा नहीं है। तो ये जो पाकिस्तान है, आसिम मुनीर, ये अरबों से बात कर रहा है, ईरान की आलोचना कर रहा है, ईरान की बुराई कर रहा है और ईरान के हमलों की निंदा कर रहा है। क्यों? ताकि पाकिस्तान से अरब खुश हो जाए और कल को ये भीख मांग पाए, पैसा ले उससे, अरबों से पैसा उधार ले। ये है पाकिस्तान भिखारी की स्ट्रेटजी। पाकिस्तान के अंदर जो शिया समुदाय की बिल्डिंगों पर, शिया समुदाय के इमाम बारगाहों पर हमले हुए आज तक और जो हो रहे हैं और पिछले जितने भी हुए हैं इमाम बारगाहों में, इमाम बाड़ों में और मस्जिदों में जुमे की नमाज के दौरान भी, आपको पता है वो हमले किसने करवाए? खुद पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने करवाए। आतंकवादी संगठनों से सीधा कनेक्शन आर्मी चीफ का है। वहां के आतंकवादियों को किसी को ये बाइक दे चुका है, किसी को कार दी है, किसी को कैश दिया है। क्यों दिया है? अपनी अम्मा का दहेज दिया है। पाकिस्तान के अंदर शिया समुदाय का नरसंहार करवाने वाला पाकिस्तान का आसिम मुनीर है। यह बात बहुत आपको हकीकत बता रहा हूं, आज नहीं मानोगे कल नुकसान होगा। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने फ्रांस के विदेश मंत्री से फोन पर बात की है और फ्रांस ने भी निंदा की है कि जो ईरान ने हमले किए हैं किंगडम पर और अरब देशों पर, यह काफी दुखद है। यानी एक अकेले ईरान ने पूरी दुनिया को रुला दिया है। इतना परेशान हो गया है अमेरिका कि अमेरिका ने इराक से रिक्वेस्ट की है कि इराक के अंदर हमारी एम्बेसी के बाहर जो प्रदर्शन तुम्हारे लोग कर रहे हैं उन्हें रोको। सौ की सीधी यह है कि ईरान बजा रहा है, पूरा अरब बज रहा है, जो आ रहा है हिमायती वो पहले पिट रहा है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार ऐलान कर रहा है अरे जंग खत्म हो गई, कहते हैं ना पल्ला झाड़ना, ये पल्ला झाड़ रहा है। लेकिन ईरान कह रहा नहीं बेटे, शुरू तूने किया था, खत्म तो हम करेंगे। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।